पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से अडानी ग्रुप ने अपनी ग्रोथ करी है, उसने वाकई देश के बिजनेसेस को दुनिया भर में रिप्रेजेंट करने का काम किया है। जहां पहले दुनिया में सिर्फ बाहर के कंग्लोमरेट्स की बात होती थी, वहीं अब अडानी ग्रुप भी दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप्स में शामिल हुआ, जिसने हमारे देश के बिजनेसमैन के लिए और नई अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोले और देश भर में बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स को इंस्पायर करने का काम किया। अभी अडानी ग्रुप ने हमारे देश का सबसे बड़ा एफपीओ भी रिलीज करा ताकि और ज्यादा लोग अडानी ग्रुप से जुड़ सकें। पिछले कई सालों में अडानी ग्रुप के इन्वेस्टर्स को इस ग्रुप में इन्वेस्ट करने से बेहद फायदेमंद रिटर्न्स मिले हैं, जिससे ये एफपीओ भी इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी चॉइस बनकर सामने आया। इसी सब के बीच हम सभी जानते हैं कि एक विदेशी इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग, जो कि शॉर्ट सेलिंग पर फोकस करती है, उन्होंने अडानी ग्रुप से जुड़ी एक रिपोर्ट रिलीज करी, जिसमें उन्होंने अडानी ग्रुप पर कई नए पुराने इल्जाम लगाए, जिससे इन्वेस्टर्स के बीच कंपनी को लेकर नर्वसनेस फैले और कंपनी का स्टॉक प्राइस गिरने लग जाए। आगे बढ़ने से पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि आखिर ये हिंडनबर्ग कंपनी, जिसके बारे में शायद अब से पहले आपने सुना भी नहीं था, ये आखिर किस तरह की कंपनी है। तो मैं आपको बता दूं कि हिंडनबर्ग रिसर्च ग्रुप एक ऐसी कंपनी है जो शॉर्ट सेलिंग पर फोकस करती है, यानी कि आमतौर पर जहां इन्वेस्टर्स को स्टॉक प्राइस के ऊपर जाने से मुनाफा होता है, वहीं इस ग्रुप को तब मुनाफा होता है जब किसी कंपनी का स्टॉक प्राइस नीचे गिर जाए। इसलिए अपनी शॉर्ट सेलिंग और रिपोर्ट को पब्लिश एक ऐसे वक्त पर करते हैं ताकि जिस कंपनी के बारे में इन्होंने रिपोर्ट निकाली है, उसके फाइनेंशियल लॉस और स्टॉक प्राइस में गिरावट से इनके ग्रुप को सीधा फायदा हो जाए। हिंडनबर्ग ग्रुप कंपनीज के ऊपर रिसर्च करके उन पर कई फाइनेंशियल हेरफेर के इल्जाम लगाते हुए एक रिपोर्ट तैयार करता है, जिसे रिलीज करने के बाद इस रिपोर्ट को पढ़ने वाले लोगों में जाहिर तौर पर घबराहट का माहौल बन जाता है, जिससे कंपनी का स्टॉक प्राइस नीचे गिरने लगता है और शॉर्ट सेलर्स को फायदा होना शुरू हो जाता है। कई लोगों को लगता है कि ये एक जर्नलिस्ट कंपनी है और ये जर्नलिज्म कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। ये साफ तौर पर एक ऐसी कंपनी है जो दूसरी कंपनीज को शॉर्ट सेल करने के बाद मुनाफा कमाती है। हिंडनबर्ग रिसर्च इससे पहले भी कई कंपनीज जैसे ट्विटर पर ऐसी रिपोर्ट्स निकाल चुका है, जिससे इन्वेस्टर्स के बीच कुछ समय के लिए जरूर थोड़ी नर्वसनेस होती है, पर कंपनी के पुराने रिकॉर्ड्स को देखते हुए वो स्टॉक प्राइस जल्दी ही वापस ऊपर आ जाता है। और ऐसा ही कुछ अडानी ग्रुप के साथ भी होते हुए दिख रहा है, जहां इन्वेस्टर्स के बीच जरूर टेम्परेरीली कुछ नर्वसनेस देखने को मिली थी, पर अडानी ग्रुप के ऑफिशियल जवाब के आ जाने के बाद अब इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वापस बढ़ते हुए दिख रहा है। अडानी ग्रुप पर इल्जाम लगाते हुए जो हिंडनबर्ग रिसर्च ने रिपोर्ट निकाली थी, उस रिपोर्ट का जवाब देते हुए अडानी ग्रुप ने एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्स रिलीज किया, जिसमें उनके सभी सवालों के जवाब दिए गए। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को एक्सपर्ट मार्केट एनालिस्ट ने पढ़ा, तो उन्होंने बताया कि इस रिपोर्ट में जिन मुद्दों पर बात की गई है, उनमें से ज्यादातर मुद्दों को तो खुद अडानी ग्रुप ही अपने ईयर टू ईयर रिपोर्ट्स में डिस्क्लोज कर चुका था। उसके अलावा कई ऐसे इल्जाम लगाए गए जिनके पीछे कोई एविडेंस नहीं था। इसके अलावा इन सभी बातों को तोड़ मरोड़ कर ऐसे रखा गया और ऐसे वक्त पर रखा गया जिससे अडानी ग्रुप के एफपीओ को सबसे ज्यादा नुकसान हो और मार्केट में एक नर्वस सिचुएशन बन सके, जिससे एंड ऑफ द डे अडानी ग्रुप का स्टॉक प्राइस प्लमेट हो और शॉर्ट सेलर्स को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। कई एक्सपर्ट मार्केट एनालिस्ट का यह भी कहना है कि हिंडनबर्ग कंपनी ने ऐसा सिर्फ इसलिए करा है ताकि वो सिक्योरिटीज की मार्केट में जगह बना सकें, जहां रिटेल इन्वेस्टर्स के नुकसान से अमेरिकन कंपनीज को फायदा हो। खैर, जब से अडानी ग्रुप का रिस्पॉन्स रिलीज हुआ है, तब से स्टॉक प्राइसेस वापस बढ़ने शुरू हो गए हैं। जिस वक्त हमारे देश का सबसे बड़ा एफपीओ रिलीज होना था, बिल्कुल उसी वक्त इस रिपोर्ट का आना जरूर ही एक इत्तेफाक से कुछ ज्यादा लगता है। इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।